स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं क्लास 9 का द रेस। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि जो तरुण है वो एक शानदार धावक था और उसकी मदद एक रामनारायण व्यक्ति कर रहा है ना। तो अब क्या हुआ, वो रामनारायण क्या शर्त रखता है कि यदि तुम जो एक बच्चों का रेस होता है उसमें जीत जाओगे तो वो उन्हें ट्रेनिंग देगा। तो अब वह दिन आ गया है जब तरुण रेस में भाग लेने वाला होता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। देन कैम नवंबर 14 आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग ऑफ हिज मदर तरुण paddled away to the stadium. There was huge crowd waiting to go inside. Tarun entered the office where a signboard read participants only with his heart beating faster every second. Inside there were about 50 participants waiting for the race to begin. अब क्या होता है कि अब 14 नवंबर आया। अपनी मां से आशीर्वाद लेने के बाद तरुण पैदल चलकर स्टेडियम को गया। वहां अंदर विशाल भीड़ प्रतीक्षा कर रही थी। तरुण ने कार्यालय में प्रवेश किया जहां एक और बोर्ड पर लिखा था केवल प्रतिभागी, है ना। प्रत्येक सेकंड उसकी हृदय गति बढ़ रही थी। अंदर दौड़ आरंभ होने की प्रतीक्षा में लगभग 50 प्रतिभागी थे। Someone patted him on the shoulders. Hello Tarun, it was Ramnarayan. Best, he said affectionately. तरुण स्माइल्ड बट डिड नॉट से वर्ड। किसी ने उसके कंधों पर थपथपाया। हेलो तरुण, वह रामनारायण थे। सब अच्छा हो, वह प्यार से बोले। तरुण मुस्कुराया पर कुछ नहीं बोला, है ना, क्योंकि वो प्रेशर में था, दबाव में था। रेस जितना ही था उसको, है ना। ऑल द पार्टिसिपेंट लाइन अप each and hoping to win the race. Each one of them had his family and friends on the stand to cheer for them. To his amazement, Tarun saw his mother in the stand. The fear in his eyes changed to confidence. सभी प्रतिभागी कतार में खड़े हो गए थे। प्रत्येक को दौड़ जीतने की आशा थी। उनमें से प्रत्येक के परिवार वाले आश्चर्य और मित्रगण उत्साह बढ़ाने को खड़े थे। उसके लिए आश्चर्य तरुण ने देखा। उसकी माँ खड़ी थी। उसकी आंखों का भय विश्वास में बदल गया। द विसल ब्लू एंड ऑल द पार्टिसिपेंट स्टार्टेड ऑफ विद ऑल देयर माइट. दे वर ऑल डिटरमाइंड टू बी द विनर ऑफ द रेस. इन द लीड वाज द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल. तरुण सीम हिमसेल्फ अहेड ऑफ एवरीबडी. तरुण फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. अब क्या हुआ, सीटी बजी और सभी प्रतियोगियों ने अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ना आरंभ किया। वे सभी दौड़ में विजेता होने के लिए दौड़ रहे थे। उनमें सबसे आगे था तरुण। अपने आप को सभी से आगे देख रहे तरुण ने अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस किया, है ना। आगे देखते हैं स्टूडेंट। ऑन द स्ट्रेक देयर वाज ए शैलो पाथ अस रनिंग फास्ट. तरुण डिड नॉट नोटिस दैट and he slipped breathing fast. He saw the other kids going past him. He couldn't not be a loser today, and so without wasting a second he got up to run once more. Being a Tarun overtook a few kids ahead of him, but as fate would have it slipped again, है ना। तो आगे क्या हुआ, ट्रैक मार्ग पर थोड़ा गड्ढा था। तरुण ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि वह तेज़ दौड़ रहा था और वह फिसल गया। उसकी सांस तेज़ चल रही थी। उसने देखा कि दूसरे बच्चे उससे आगे बढ़ गए। वह आज हारने वाला नहीं बनना चाहता था। अतः बिना एक सेकंड गंवाए वह उठा और एक बार फिर दौड़ने लगा। तेज होने के कारण तरुण ने कुछ बच्चों को अपने पीछे छोड़ दिया, किंतु जैसे कि भाग्य में लिखा था वह पुनः फिसल गया। अब क्या हुआ, तरुण क्या है, पुनः फिर से फिसल गया, है ना। What was happening to him? He could not bear it. He looked into the crowd and saw his mother saying something to him. Get up, son, get up and run. उसके साथ क्या हो रहा था वह सहन नहीं कर सका। वह लोगों की भीड़ की ओर देखा और अपनी माँ को देखा। वह उससे कुछ कह रही थी, उठो बेटा, उठो और दौड़ो, है ना। So Tarun got up and once again he was among the last few, but he did not give up. But once more he overtook some children. Since he was fretting a little too much, he fell a third time.
आंसू उसके गालों पर बहने लगे। अब वह रामनारायण के प्रशिक्षण स्कूल में कैसे प्रवेश लेगा? वह अपने माता पिता के सामने कैसे सिद्ध करेगा कि वह योग्य है? वह ट्रैक पर अंतिम बचा था, है ना। अब क्या हुआ? He turned his eye toward the stand. Then he heard Ramnarayan screaming from somewhere, "Come on, Tanu, run!" And so he got up a third time. This 12 years old determined but who was last on the track got up and ran with all the strength he had. उसने अपनी आंखें वहाँ खड़े लोगों की ओर मोड़ी। फिर कहीं से उसने रामनारायण की तेज आवाज़ सुनी, "चलो तरुण, दौड़ो!" और फिर वह तीसरी बार उठा। यह 12 साल का दृढ़ संकल्पित लड़का जो ट्रैक पर अंतिम में था, उठा और अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ा, है ना। द क्राउड वॉज चीयरिंग फॉर पवन द बॉय हु हैड won the race, but to Tarun surprise there was louder applause when he crossed the finishing line last. The audience cheered for his determination and his valor for never giving up, है ना। लोग पवन के लिए उत्साह बढ़ा रहे थे, वह लड़का जिसने दौड़ जीत ली थी, किंतु तरुण के लिए आश्चर्य। वहाँ जोरों की प्रशंसा हो रही थी जब उसने दौड़ समाप्त होने वाली अंतिम रेखा पार की। दर्शकों ने उसके दृढ़ संकल्प और बहादुरी जो उसने कभी नहीं छोड़ी की प्रशंसा की। He bowed his head with shame and said to Ramnarayan, "I am sorry sir, I lost." उसने अपना सिर शर्म से झुका लिया और रामनारायण से बोला, "मुझे माफ़ करना सर, मैं हार गया", है ना। "No son, to me you have won the toughest race, the race of your life. You got up, started up fresh each time you fail. You are a real life hero. You are training start tomorrow." अब क्या हुआ? जो रामनारायण है उसने कहा, "नहीं बेटा, मेरे लिए तुम अपने जीवन की सबसे कठिन दौड़ जीती है ना, और तुम्हारा जो प्रशिक्षण है वो कल से अब आरंभ हो जाएगा करके, है ना। तरुण could not believe his ears. Tears filled his eye again. He smiled at his mother who hugged him and said, "You are the best son in the world", है ना। अब क्या हुआ? तरुण को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आंसुओं से एक बार फिर उसकी आंखें भर आई। वह अपनी माँ को देखकर मुस्कुराया जो उसे गले लगा ली और बोली, "तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो"। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है ये यहीं पर समाप्त होता है। इसके ऑथर का नाम निशा पंजाबी, है ना। तो यहाँ पर इस लेसन से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति को आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार तरुण 3 बार गिर कर भी दौड़ने लगा, उसी प्रकार व्यक्ति के भी जीवन में कई कठिनाई आती है, उससे हमको लड़ना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो लेसन है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आई होप आप इसका आंसर क्वेश्चन लिखेंगे। थैंक यू।